जय श्री राम। बन्नानाथ जी की एक और वाणी है, बहुत ही अच्छी सुंदर वाणी है और संकेत दिया है बन्नानाथ जी ने। और हमारे आस्था वालों को संकेत है कि धोखे में मुक्ति मानोगे तो दुख पाओगे। साधु भाई धोखे में मुक्ति रे मानी, पिंड ब्रह्मांड गए अंदर बाहर सो हम सह नहीं छानी। साधु भाई धोखे में मुक्ति मानी, पिंड ब्रह्मांड गए अंदर बाहर सो हम सह नहीं छानी। कोई कवे मुक्ति विष्णु धर्म में सरगुण भगत बखानी। कोई कवे मुक्ति विष्णु धर्म में सरगुण भगत बखानी। जीव बंध्या शुभ यशुभ कर्म में ये तुर भ्रम में भुलानी। जीव बंध्या शुभ यशुभ कर्म में ये तुर भ्रम में भुलानी। साधु भाई धोखे में मुक्ति किया कैसे, चार बातों का संकेत देते हैं बन्नानाथ जी। ये चार बात धोखे में है, इन चारों को धोखे में है। कोई कवे मुक्ति विष्णु धर्म में सरगुण भगत बखानी। जीव बंध्या शुभ यशुभ कर्म में ये दो भ्रम बुलानी। शुभ में ही बंधन है और अशुभ में ही बंधन है। शुभ में जैसे लोगी बेड़ी है, अशुभ है, और शुभ है सोने की बेड़ी। कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन शुभ में ही बंधन है और अशुभ में ही बंधन है। निष्काम योग कर, चाहे निष्काम ज्ञान योग कर, चाहे भक्ति योग निष्काम कर, चाहे कर्म योग की साधना निष्काम से करो, तो आपने शुभ में बंधोगे नहीं अशुभ में बंधोगे। अगर जे फल की इच्छा रखी तो शुभ में ही बंधन है और अशुभ में ही बंधन है। बंधन शुभ में सोने की हथकड़ी है और अशुभ में लोह की हथकड़ी है, इतना ही अंतर है। यही भाषा बन्नानाथ जी कवे। साधु भाई धोखे में मुक्ति रे मानी, पिंड ब्रह्मांड गए अंदर बाहर सोम से नहीं छानी। कोई कहे मुक्ति विष्णु धर्म में सरगुण भगत बखानी। जीव बंध्या शुभ यशुभ कर्म में ये तो भ्रम में भुलानी। जीव शुभ में ही बंधन है। कोई कहते हैं हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनेक तरह की प्याऊ लगाते हैं तो हमारी मोक्ष मुक्ति हो जाएगी, यही भाषा बोलते हैं बन्नानाथ जी। शुभ में ही बंधन है और अशुभ में बंधन है। मुक्ति के भरोसे मत रहना। अगर जे शुभ कार्य ये करना है तो निष्काम भाव से, जैसे कृष्ण जी कहते हैं वैसे करो। अगर ये इस शुभ कार्य के अंदर धर्म दान पुण्य, ऐसे बन्नानाथ जी ऐसे नहीं कहते भी दान पुण्य आदि नहीं करना है, गौओं की सेवा नहीं करनी है, या कोई जीवों की सेवा नहीं करनी है, या कोई संस्था धार्मिक की संस्था की सेवा नहीं करनी है, ऐसे नहीं कहते। उनका कहना है इसमें अगर तुम मोक्ष मुक्ति मानते हो ये धोखा है। तो यही भाषा कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन शुभ में ही बंधन है और अशुभ में ही बंधन है। और निष्काम कर्म योग करेगा, निष्काम भक्ति योग करेगा, निष्काम ज्ञान योग की साधना करेगा, मंत्र योग लय योग कोई भी योग की साधना करो अर्जुन, पर तो निष्काम भाव से करेगा, फलों की इच्छा नहीं रखेगा तो न शुभ में बंधेगा न अशुभ में बंधेगा। यही भाषा बन्नानाथ जी कहते हैं। कोई कवे मुक्ति नाभ कमल में अड़ायुड़ ठहरानी। कोई कवे मुक्ति नाभ कमल में अड़ायुड़ ठहरानी। आठों पैर सांसों में पचना ऐसी क्या दुख देनी। आठों पैर सांसों में पचना ऐसी क्या दुख देनी। अब यहाँ तो ऐसे कहते हैं। और बन्नानाथ जी की एक वाणी है, साधु भाई अड़ायुड़ आसन किया कर रही पौने पिछाण। अड़ाउड़ आसन किया, ये क्या बात है? ये बात ये है कि पैड़ी पैड़ी चल करके, और बन्नानाथ जी का कहना है यही रुकना नहीं है। कोई कवे मुक्ति विष्णु धर्म, कोई कवे मुक्ति नाभ कमल में अड़ा उड़द ठहरानी। आठों पैर सांसों में पचना ऐसी क्या दुख देनी। यहाँ ये भाषा बोली है बन्नानाथ जी ने। और पीछे भजनों में कहा है अड़ा उड़द आसन किया कर रही पौने पिछाण। कहने का अर्थ है पैड़ी पैड़ी चलते बगो, और यहाँ रुको मत। यहाँ रुकोगे यहाँ मुक्ति मान ली तो ये मुक्ति नहीं है, मुक्ति आगे है, आगे का रास्ता बताएंगे आखिरी यति में। कोई कवे मुक्ति गिगन मंडल में आनंद घुरे है निशानी। गिगन मंडल कहते हैं 10वें द्वार को, और 10वां द्वार जब तक शरीर रहता है तब तक 10वां द्वार रहता है।
कोई कवे मुक्ति गगन मंडल में आनंद घुरे निशानी, टूटे पिंजरे हंस भी खूटे फिर कहाँ करो रहानी। कोई कवे मुक्ति गगन मंडल में आनंद घुरे निशानी, टूटे पिंजरे हंस भी खूटे फिर कहाँ करो रहानी। कहने का अर्थ है कि 10वां द्वार जब शरीर अलग होगा, जीवात्मा अलग होगा, ब्रह्मलीन होगा या कुछ भी होगा, तो ये 10वां द्वार तो रहेगा नहीं। तो 10वें द्वार तक ही मजल करी, आगे की मजल नहीं करी, तो ये 10वां द्वार तो टूटे पिंजरे हंस भी खूटे फिर कहाँ करो रहानी, फिर कहाँ रहोगा। ये भाषा बोलते हैं मन्ना जी। ये सीधी सी बात है, कोई उल्टी पुल्टी नहीं है। ये सिर्फ एक इशारा समझने की बात है, ये भयभीत होने की बात नहीं है। ये इशारा कोई कवे मुक्ति गगन मंडल में एनद घुरे निशानी, बाजा बाजे 36 प्रकार का बाजा बाजे, 10 प्रकार का बाजा बाजे। आज ही त्रिकुंटी, त्रिकुंटी से में ज्योति का दर्शन, त्रिवेणी, त्रिवेणी में गुरु साक्षात का दर्शन, भौर गुफा में बाजा बजते हैं, और 10वें में साक्षात अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। और 10वें द्वार में यहाँ रुकते रहे तो फिर 10वें द्वार से अतीत जो मजल है वह जो ऋषि मुनि नहीं करते, तो वह 10वें द्वार के अंदर जो ये इशारा करते हैं, टूटे पिंजरे हंस भी खूटे फिर कहाँ करो रहानी। कोई कवे मुक्ति गगन मंडल में आनंद घुरे निशानी, आनंद घुरे निशानी। मैं आनंद में हूँ और मैं आनंद धुन सुनता हूँ, सुनता है ठीक है, परंतु टूटे पिंजरे हंस भी खूटे फिर कहाँ करो रहानी। 10वां द्वार तो शरीर जाने के बाद में रहता नहीं है, फिर कहाँ करोगे रहानी। ये कोई एक रया भरपूरा अनबे भया उल्लासा, सब में व्यापक सदा निरंतर नाम रूप नहीं वाणी। कह बननाथ सुनो भाई साधो बंद मुक्ति की हाणी। तुरिया अतीत अनादि थाया, नहीं कोई गम्यारे नहीं कोई थाया। तुरिया कहते हैं त्रिकुंटी, त्रिकुंटी के बाद में त्रिवेणी, भौर गुफा। 10वें द्वार की अवस्था, इतनी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। और तुरीय से अतीत की संतों ने मजल करी है। तुरिया अतीत अनादि थाया, नहीं कोई गम्यारे नहीं कोई पाया। सीधा सा अर्थ है, ये 4 बात बताते हैं। सिमरन करो सवाया संतो, सिमरन करो सवाया, बिना सिमरा बिना साहिब नहीं मिलसी, भौजल में दुख पाया। ये बनना जी का कहना है। और आजकल कई सीधी कहते हैं पैर पौध गगन मंडल की या वाणी गाते हैं, पैर पौध ही कहते हैं ये कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो बननाथ जी सभी संतों ने कहा है सिमरन करो सवाया साधो, सिमरन करो सवाया, बिना सुमरन साहिब नहीं मिलसी, भौजल में दुख पाया। कौन नहीं कहता पहल बहुत सिमरन की, साधना की, पैड़ी पैड़ी जा करके ही मजल की जाती है। आज जो तर्कवादी है, जो आज के जो प्रचलित ज्ञानी बन रहे हैं, वो सीधी छलांग मार के बाणी कहते हैं यही है, और नीचे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, ब्रह्म है। अरे क्या है ब्रह्म? अरे वो तो वो घर और है, क्या कहाँ है घर? क्या वो और है? अरे और कोई तो जगह है, कोई स्थान है ऐसी कि यहाँ से अगाड़ी भाषा, यहाँ से अगाड़ी भाषा किसको कहते हैं? अगाड़ी कहाँ है, पिछाड़ी कहाँ है? इसलिए हमें पैड़ी पैड़ी से चलने की सोचनी चाहिए। पैड़ी पैड़ी से संतों ने मजल करी है। इसलिए इसी सूत्र को विराम देते हुए बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब तक हम आंतरिक वेदांत यानी वेदों का निचोड़ नहीं सीखेंगे, तब तक कोई हमें तुक्का मार अर्थ और मजाकिया अर्थ और धक्काशाही का अर्थ ऐसे करने से हमें कोई लाभ नहीं है। जो वेदांत का निचोड़ है, शब्द को उसके आधार पर जो हम निर्णय लेते हैं वही निर्णय होता है। जो तुक्का मार है, जो ऐसे धकेलिया ज्ञान है, ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। हर ग्रंथ के अंदर 3 प्रकार का ज्ञान होता है, रोचक, भयानक और यथार्थ। जब तक तीनों ज्ञानों का सही निदान नहीं होता तब तक कोई अर्थ और वेदांत का निचोड़ जब तक पूरा नहीं आता तब तक तुक्का मार ही करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।